नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। झारखंड से बाहर फंसे दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर हों या पर्यटक हों या छात्र हों, लगातार परेशान हो रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं बुलाया गया। लेकिन अभी तक तकरीबन 18,000 के करीब में झारखंड लोग पहुंच चुके हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से आप सभी को पता है कि झारखंड में ही पहली ट्रेन का परिचालन शुभारंभ किया गया था जो मजदूर हटिया स्टेशन पे पहुंचे थे। अभी कुछ लोगों का यह शिकायत है कि हम जहां फंसे हैं ट्रेनें क्यों नहीं आ रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि हमें हमारे फोन का जवाब नहीं मिलता है, हमारा फोन नहीं उठाया जाता है। तो इन सारे मुद्दों पे झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी कुछ बातों को रखा है पत्रकारों के समक्ष, और अधिकारी ने भी इस पे आज कुछ बातें कही हैं जो आपको समझना जरूरी है। किस कारण से ट्रेन आप तक नहीं पहुंच पा रही है या कब तक पहुंचेगी, आपको सहायता सरकार से कैसे मिलेगी, सारे विषयों को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है और अधिकारी ने क्या कहा है। हम आइए बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की तरफ और आप भी इस एक एक बातों को आप समझें कि किस कारण से अभी तक ट्रेन आपके पास नहीं पहुंची है या कब तक पहुंचेगी। देखिए, मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है और जब तक मजदूर आना चाहेंगे तब तक उनके लिए सेवाएं उपलब्ध होंगी। और पहले दिन से ही ये हम लोग का था कि मजदूर घर आना चाहते हैं कि उनको आने दिया जाए। और आप देख रहे हैं कि निरंतर मजदूर आ रहे हैं। लगभग 12-14 ट्रेनें लगभग आ चुकी हैं। प्रवासी मजदूर और कोटा के छात्र छात्राओं को मिलाकर के कहा जाए तो 18 से 20 हजार लोग आ चुके हैं। और इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान एन केन प्रकार अपने अपने साधनों से 2 लाख तक लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और सब पर हम लोग नज़र भी रखे हैं। और ये सरकार मजदूरों को लाना, सुरक्षित लाना और सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार का है। इसको लेकर बिल्कुल पूरा प्रशासन मुस्तैद है। रोज़ आप देख रहे हैं ये सिलसिला जारी है और समय भी बीत रहा है। देखते हैं आने वाला समय में क्या बदलाव होता है। उस अनुरूप फिर सरकार इस पर निर्णय लेगी कि आगे विभिन्न राज्यों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, उसके आधार पर मजदूरों का मूवमेंट कैसा होगा इस पर हम लोग की कड़ी नज़र है। तो जो प्रवासी मजदूर आने के आने के बाद ही हमारी चुनौती बढ़ेगी और इस चुनौती से हम नहीं घबरा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जांच करके लोगों को घर भेजा जा रहा है और उनके ऊपर कड़ी नज़र भी रखी गई। सैंपल टेस्ट ज़्यादा हो रहा है, स्पीड हो नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज इस संक्रमण का चेहरा कोई नहीं जानता। आपने अभी आजकल का बात बताया, परसों तो कुछ भी नहीं आया। दोनों मिली जुली चीज़ें चलेंगी, इसलिए इससे अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल झारखंड सभी राज्यवासियों के साथ मिलकर ये संक्रमण से बाहर आएगा। कंट्रोल रूम के नंबर्स बार बार अखबार में एडवर्टाइजमेंट आए हैं। 8-10 नंबर हैं जिसके कंट्रोल रूम के नंबर्स का एडवर्टाइजमेंट आए हैं। जब वो नंबर्स आ जाते हैं, जैसे मैं अगर बंगाल का प्रभारी हूं तो मुझको मेरे पास ये नंबर्स हैं कि बंगाल में इस डिस्ट्रिक्ट में ये लोग हैं, ये लोग झारखंड के इस डिस्ट्रिक्ट के हैं। अब हमको बंगाल का मूवमेंट कराना है तो मानिए हमने फर्स्ट डे साहेबगंज का मूवमेंट बुर्दवान के बीच में करवाया। जो फर्स्ट डे मूवमेंट था 30 को शाम को फर्स्ट मूवमेंट हुआ था। फिर हमको गाइड करना था
साहेबगंज के डीसी, बुर्दवान के डीसी डीएम को, फिर जो वेस्ट बंगाल के स्टेट नोडल पदाधिकारी हैं मिस्टर सलीम हैं, उनसे कोऑर्डिनेट किया गया, फिर उन्होंने अपनी सरकार से परमिशन ली और ये मूवमेंट हुआ। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने जितने मूवमेंट्स कराए वो कंसर्न स्टेट नोडल ऑफिसर्स ने वहां के सरकार के ऑफिसर्स से बात करके ये कराया। समहाउ लोगों को ये मिस इंटरप्रिटेशन है कि जो ये स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं वो एक कॉल सेंटर हैं और उनका काम सारे फोन रिसीव करना है, विच वॉज नॉट द केस, नेवर एवर, इट वॉज नॉट द केस। वो कॉल सेंटर की एक एक कॉल का लॉग रहता है कॉल सेंटर पे, जो 10-10 नंबर हम लोग ने दिए हैं, तो वहां से सारा डिटेल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास बंगाल और आंध्रा का है, अगर जितनी देर मैं एक आदमी से बात करता हूं, अभी मैं आप लोग से बात कर रहा हूं तो मोबाइल साइलेंट पे है, जितनी देर मैं साइलेंट पे रखूंगा उतनी देर में 100 के आसपास कॉल आ जाए, उनको मैं कॉल बैक मैं नहीं कर सकता, फिर हमारे ऑफिसर्स हैं वो कॉल बैक करते हैं, एक एक से बात होती है। तो जितने भी आप लोग बात बता रहे हैं कि कॉल फॉरवर्ड है, ये है, मैं अपना तो कह सकता हूं कि उतनी देर एक एक कॉल को फिर ट्रेस करके उनको कॉल बैक करा जाता है। तब उनके बारे में, जैसे शुरुआत में प्रॉब्लम थी कि उनको फूड, एकोमोडेशन, शेल्टर और मेडिकल केयर, ये 4 चीजों का दायित्व था कि उस स्टेट को देना है, जैसे हमारे केस में आंध्रा और बंगाल को। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम लोग वहां के चीफ सेक्रेटरी, वहां के स्टेट नोडल ऑफिसर को लिखते थे, डेली रिपोर्ट जाती थी कि ये लोग हैं और इनको वहां पर फूड, एकोमोडेशन, शेल्टर, मेडिकल केयर दिया जाए। तो हम लोग का काम बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन का रहता है। इसके बावजूद क्योंकि ये मिसकम्युनिकेशन हो गया, चाहे जैसे हुआ, तो आंध्रा और बंगाल के केस में तो मैं अपना कह सकता हूं, हमने आज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया कि किस जिले के लिए कौन अधिकारी रहे। विशाखापट्टनम, देखिए स्टेट बड़ा है, आंध्रा स्टेट बड़ा है, 25,000 लोग हैं, अगर हर आदमी दिन में एक बार भी बात कर सकता है तो मैं तो 25,000 से नहीं बात कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, मेरे नहीं उतनी कैपेबिलिटी। तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स उसके लिए अपॉइंट कर दिए गए हैं। वैसे ही बंगाल के लिए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट हैं, उनके नंबर्स हैं, अगर किसी को उनका फोन आता है वो हम आप लोग को उपलब्ध भी करा देंगे। अगर किसी का वो आता है अगर किसी का फोन भी आता है उनसे बात करेंगे। नहीं तो फोन आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस चेक करना। हमारी टीम हमेशा क्रॉस चेक करती है, रैंडम नंबर्स को सेलेक्ट करके कि उनको खाने पीने की प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए इतना बड़े इशू है तो कुछ समस्या रहेगी, परंतु पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन होके डिस्ट्रेस को हम लोग को मिनिमाइज करना। वो कैसे मिनिमाइज हो, ये इशू है। अब हम लोग ये चला सकते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई मोबाइल पे ही करना शुरू करेगा तो जरूरी नहीं कि वो सारा हैंडल हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन करना, वो ऑर्डर भी चेक कर लीजिए आप, वो ऑर्डर भी जो निकला है वो भी स्पष्ट है एकदम कि उनका काम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करके कंसेंट लेना। मेरा काम था कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से कंसेंट लेना कि वहां से कंसेंट मिले कि हम मेरे मजदूर वहां से आ सके। जो वहां से प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने वहां की गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी। ये हम लोग का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन का काम। अब तक कितने कॉल अटेंड किए गए हैं, जो 8 नंबर जारी हुए? ये कॉल डिटेल्स वहां से मिल जाएगा, लेकिन फिगर्स बहुत ह्यूज है क्योंकि हम लोग के पास तो लाखों में मजदूरों का डेटा आ गया है। उसमें जैसे हम लोग ने अपना करा था तो यूनिक कॉल्स कितनी हैं और रिपीटेटिव कॉल्स कितनी हैं, वो सारा डेटा हम लोग रखते हैं उसमें। उसी के बेसिस पे जो वो आपके पास मजदूरों का डेटा जो आपको मिला, जिसके बेसिस पर वो सारे ट्रांसफर्स हुए, करोड़ों रुपए का फंड ट्रांसफर हुआ, उसी बेसिस पे हुआ। देखिए एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, मूवमेंट में 3 कंसेंट इंपॉर्टेंट है। एमएचए का क्लियर डायरेक्शन, जिस स्टेट के लेबर हैं वहां की कंसेंट, जहां पर है अभी उस गवर्नमेंट की कंसेंट, और लेबर की अपनी कंसेंट। एक सेकेंड मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए।
ये तीनों कंसेंट इंपॉर्टेंट, ये तीनों में से कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई तो नहीं आ पाएंगे। जैसे हम लोग ने प्रायोरिटी तय करी कि हम लोग प्रायोरिटी पे ग्रीन जोन ऑरेंज जोन को प्रायोरिटी देंगे, हमारे संसाधन सीमित है, तो प्रायोरिटी ग्रीन जोन ऑरेंज जोन को दी जाएगी। तो रेड जोन वाले कह सकते हैं कि वो पीछे रहेंगे। मैं आ रहा हूं सेकंड पॉइंट, लेबर का। लेबर आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? कई इंस्टेंस हैं, अभी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दिखा रहे थे कि ट्रेन डिस्पैच होने वाली है, लास्ट मोमेंट में रेल मजदूरों ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए इसमें कोई इशू नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, जितना इशू उतना इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेन बिना पैसा लोग लेबर के लगे ले आए हैं, जिसमें कि झारखंड सरकार ने भी पेमेंट किया और कुछ में उस स्टेट ने पेमेंट किया। इशू यहाँ पे दो स्टेट और रेलवेज के बीच का कोऑर्डिनेशन का होता है, और रेलवेज में भी कई सारे डीआरएम के बीच का कोऑर्डिनेशन होता है। तो शुरुआत में ये सब इश्यूज आते हैं, अब धीरे से वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।